કે એ અલૌકિક સામર્થ્ય અને સર્વાત્મ ભાવ એ જે છે તે માનસીને વ્યસન અને નિરોધની અવસ્થા પછીની અવસ્થા છે અને એમાં ભગવાન એટલે પોતાની ઈચ્છાથી અધિકાર પ્રમાણે ભક્તને પ્રદાન કરે છે. તો એમાં જે ફળ છે તો એટલે એમાં ભક્તને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર અને અનુભૂતિ થાય છે. અને વ્યસનમાં આપણે જે સમજ્યા કે જગત પ્રપંચ પૂર્વક ભગવદ આસક્તિ, પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વક ભગવદ આસક્તિ એટલે જગત પ્રપંચને ભૂલીને ભગવાનમાં જો ભક્ત આસક્ત થઈ જાય છે અને ભક્તનું જે મન છે તે ભગવાનમાંથી દૂર હટતું નથી. તો એટલે એવું આપણે વ્યસનમાં સમજ્યા. તો મને ખાલી એવું પૂછવું હતું કે જે સર્વાત્મ ભાવમાં જે રીતે ભક્તને અનુભૂતિ અને સાક્ષાત્કાર જે થાય છે તે એવું એ વ્યસન અવસ્થામાં પણ ભક્તને એવું થાય છે એવી અનુભૂતિ જે સર્વાત્મ ભાવ અને એમાં થાય છે. તો કારણ કે વ્યસન એ સાધના અવસ્થા છે ભક્તની, રાઈટ, છેલ્લી લાસ્ટ અવસ્થા. તો એ પણ ફળ આપણે કહીએ છીએ. તો મને એવું જાણવું હતું કે આમાં જે સર્વાત્મ ભાવને અલૌકિક સામર્થ્યમાં જે રીતે ભક્તને અનુભૂતિ થાય છે સાક્ષાત્કાર ભગવાનનો, તો એ વ્યસનમાં પણ એવો જ એને થાય છે કે ખાલી જસ્ટ એનું જે ભક્તનું મન ભગવાનમાંથી એટલે દૂર ના હટે અને જગત પ્રપંચને એ ભૂલીને એકદમ ભગવાનમાં આસક્ત થઈ જાય ત્યાં સુધીનું જ એને થાય, એટલે કેવી અનુભૂતિ? આમાં એવું છે કે इसमें ऐसा है कि भगवद अनुभूति का कोई एक प्रकार नहीं है और ऑलवेज भगवद अनुभूति को ठाकुर जी ने सानुभाव जताया जैसे 84 वैष्णव की वार्ता में, उसी तरह समझने की भी आवश्यकता नहीं है. महाप्रभु जी विवेक वैराश्रम में ये आज्ञा करते हैं कि हमारे अंतःकरण में भी कुछ कुछ कभी कभी ऐसी प्रेरणा होती है, ठाकुर जी के लिए कुछ विशेष करने की इच्छा हमारे मन में प्रकट होती है. तो उन सभी को भी, ये सभी जो भगवत प्रेरणा है उन्हें भी हमें प्रभु का ही अनुभव समझना चाहिए कि जिसमें ठाकुर जी ही स्वयं अपनी इच्छा हमें प्रकट कर रहे हैं. और उसमें धर्माग्र दर्शनम करके महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कोई इच्छा हमारे मन में ऐसी हो कि जिससे हमें सुख होता हो, हमारे अंतःकरण की कोई ऐसी प्रेरणा, तो उसे परीक्षार्थ समझना चाहिए. और ऐसी कोई प्रेरणा कि जिससे प्रभु को सुख होता हो, तो उस प्रेरणा को प्रभु की इच्छा समझनी चाहिए. तो सानुभाव का तो ऐसा है कि ये सब भी सानुभाव के ही प्रकार हैं. उसी तरह छोटी मोटी अनुभूति दूसरे तरीकों से भी होती है, भले पता नहीं हमें उसमें कितना भाव हमारा स्थिर हो. जैसे मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग एक बार कहीं जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, एकदम स्वस्थ घर लौटे. तो ताजी ने हमें ये कहा कि हम ऐसी असावधानी अपने लौकिक जीवन में करते हैं, परंतु भक्त होते हैं तो हमारी रक्षा करने के लिए ठाकुर जी को पधारना पड़ता है, तो ठाकुर जी को परिश्रम होता है. एक्सीडेंट फैटल था, कुछ हो सकता था उसमें, परंतु किसी को कुछ भी नहीं हुआ, खरोंच भी नहीं आई. तो वहां ताजी को ऐसी फीलिंग हुई कि ठाकुर जी ने ही हमें बचाया. हम वहां लीला का विचार नहीं करके या प्रभु के इंटरफियरेंस को नहीं सोचकर ऐसा सोचते हैं कि ये कोई हमारी ही लौकिक घटना थी कि जिसमें हम बच गए. हम कहने के लिए बोल देते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से हमें कुछ नहीं हुआ, परंतु हमारे मन में उसकी फीलिंग यही आती है कि ये कोई लौकिक प्रकार की घटना थी कि जिसमें हम बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ. परंतु ताजी को ऐसा लगा कि ठाकुर जी ही हमारी रक्षा करते हैं और ठाकुर जी को परिश्रम हुआ करके दूसरे दिन हमसे व्रत करवाया था और ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध करके अरोगवाई थी कि हम असावधानी हम करते हैं, परंतु भक्त होने के नाते केयर हमारी ठाकुर जी को करनी पड़ती है. तो ये परिश्रम है, भक्त को ऐसा चांस प्रभु को नहीं देना चाहिए. तो अब ये भाव हमारे मन में नहीं आया था, पर उनके हृदय में ये बात आई कि ये ठाकुर जी की लीला थी, प्रभु ने ही बचाया. तो ये भी सानुभाव का प्रकार है. अब इसमें तकलीफ ये है कि हमारी लौकिक दृष्टि होती है, उसके अंदर हम ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को भगवत इच्छा के रूप में स्वीकार नहीं पाते हैं, अथवा हमें ऑलवेज ऐसा लगता है कि ठाकुर जी, हम कहाँ ऐसे अधिकारी हैं कि ठाकुर जी हमारे साथ ऐसी कोई लीला करेंगे या अपने मन की बात हमें बताएंगे. परंतु हमारे हृदय में प्रभु संबंधी जो कोई भी ऐसी विशेष प्रेरणा होती हो, जो जिसके लिए हमें किसी ने कहा न हो,
या हमें किसी ने समझाया न हो, ऐसी प्रकार की जो कोई भी नूतन प्रेरणा प्रभु सुखार्थ होती है, वो सब भी सानुभाव के ही प्रकार होते हैं। तो प्रेम, रुचि, प्रेम, आसक्ति, व्यसन, इन सभी अवस्थाओं में भगवद अनुभूति अनेकों प्रकार से हमें होती है। अब उनमें हमारा भाव कितना स्थिर हो नहीं हो ये हमारी प्रॉब्लम है, परंतु प्रभु तो रिस्पॉन्ड करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी हमारी अंतिम अवस्था तक वेट ही करते हैं कि हम जब तक व्यसन अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे तब तक प्रभु हमारे साथ कोई भी क्रिया नहीं करेंगे या हमसे कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो रुचि, प्रेम, आसक्ति, व्यसन, इन सभी अवस्थाओं में भक्त के अधिकार और भावना के अनुरूप कुछ कुछ ठाकुर जी करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं, अपनी इच्छा भी हमारे हृदय में प्रकट करवाते हैं, ऐसा सब होता है। ऐसा व्यसन ही को ज्यादा होता है, पर जो स्थिर होके प्रभु हमेशा ही अपना अनुभव प्रकट करें ही, या ऐसी भक्त की क्लोजनेस जो हो जाती है, वो तो अलौकिक सामर्थ्य या सर्वात्म भाव ही कहलाता है। जी राजा, एकदम सरस रीते एक्सप्लेन કર્યું ને ક્લિયર થયું। और कुछ? ठीक है, पिछले क्लास में आई थिंक स्नेहा ने पढ़ा था। स्नेहा के बाद आज जिसका क्रम हो वो करो आगे। आई थिंक लास्ट क्लास में शेफाली का था, उनका हो गया। अच्छा, हाँ, तो शेफाली के बाद प्रणव भाई ने भी कर लिया। नेहल बेन छो तमे? प्रेजेंट नहीं लग रहे हैं। उनके बाद हाँ तो करो आगे। नेहालबेन તમારી અવાજ સંભળાઈ નથી રહી મને। हीनाबेन प्रेजेंट है? उमंग છે? હા રાજા, હું છું। હા, કર। રાજા, નિરોધના હેલો, કોઈકનું મ્યુટ નથી થયું। નિરોધના પ્રયત્નથી લેવાનું છે ને? હા, आई थिंक तामस राजस कहतो ना। एक सेकंड राजा, पेज नंबर कैसो? वो जरा 117 हाँ, जूनी प्रिंट में छु हूँ। राजस चंचलता के शारीरिक मानसिक अशांति ई थी ने? જે પેલા છે ભક્તોના મલિનામાં છડી વગાડી। હા, ઓકે હું લઉં છું। ઓકે। ભગવાને જ્યારે વાંસળી વગાડી ત્યારે તે સાંભળીને શાસ્ત્ર તથા લોક મર્યાદાના અજ્ઞાનને કારણે પ્રજભક્તો લોકવેદની બધી મર્યાદાઓને તોડીને ભગવાન પાસે વનમાં દોડી આવ્યા। શ્રી યશોદાજી મહેમાનોની આગતા સ્વાગતામાં તલ્લીન બની જઈને ભગવાનને ભૂલી ગયા। ભગવાન ભૂખને કારણે રડવા લાગ્યા, છતાં રડવાના અવાજથી શ્રી યશોદાજી સાંભળી ન શક્યા। ભગવાનના અલૌકિક સ્વરૂપના અજ્ઞાનના કારણે વ્રજભક્તો ભગવાનને પોતાના જેવા જ સામાન્ય મનુષ્ય સમજતા હતા। અજ્ઞાન, ઈર્ષા, આળસ વગેરે તમોગુણનું કાર્ય ગણાય છે। વ્રજભક્તોના પૂર્વોક્ત લક્ષણો તેમના તામસ ભાવને પ્રકટ કરે છે।
ભગવાને ગાડું ઉથલાવીને મુખમાં બ્રહ્માંડનું દર્શન કરાવીને અસુરોને મારીને તેમજ આવી अनेक लीलाओं द्वारा ब्रजभक्तों तामस भाव ने दूर करया। अब यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि भगवान ने जब बंसी बजाई तब वो जब आई थिंक राजन लास्ट टाइम भी समझाया था कि जब बंसी बजाई तब ऐसे ब्रजभक्त सब अपनी लोक मर्यादा और वेद मर्यादा को छोड़ के ठाकुर जी के पास आ गए। और यशोदा जी का ये आई थिंक शकट भंजन लीला की बात हो रही है यहाँ पे, कि जहाँ पे ठाकुर जी ने जब यशोदा जी ने उनके सब मेहमानों की आगता स्वागता में लग गए थे, उसके बाद जब ठाकुर जी रोने लगे तब भी उनकी तरफ वो देख नहीं रहे थे, तब उन्होंने वो पूरा वो जो शकट था उसको उड़ा दिया। वो एक लीला की बात कर रहे हैं। और इससे लास्ट में ऐसे समझा रहे हैं कि अज्ञान, ईर्ष्या, आलस और जो भी दूसरे तमोगुण के कार्य होते हैं वो सारे तमोगुण के कार्य अनेक विध लीला करके ठाकुर जी ब्रजभक्तों के छुड़ाते रहे हैं, ऐसी बात बता रहे हैं। ब्रजभक्तों के अंदर वैसे भावों को भागवत जी में वर्णित किया गया है। वो भाव यद्यपि मुख्य निर्गुण प्रकार के अंतर्गत तामसी, राजसी, सात्विकी प्रकार के थे, परंतु उन्हें उन भावों की निवृत्ति के लिए प्रभु ने उनसे कोई प्रयत्न नहीं करवाया, अपितु अपनी ही लीलाओं के द्वारा उन भावों को निवृत्त किया। जैसे पूतना वध के चरित्र में आता है कि ठाकुर जी ने पूतना को मार दिया, तब सब ब्रजभक्तों को ऐसा लगा कि हम ठाकुर जी के प्रति असावधान हो गए थे, इसलिए ऐसा हुआ, ये हमारी गलती है, हमें और ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब जो रियलाइजेशन टाइम टू टाइम उन्हें हुए वो ठाकुर जी ने ही उनसे करवाए। या जब ब्रजभक्तों को अभिमान आ गया कि नहीं ठाकुर जी तो सिर्फ हमारे हैं, तब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं ये हमारी गलती थी, क्षमा मांगी, और उस अवस्था में, उस इतने पश्चाताप की अवस्था में अपने आप को ठाकुर जी समझ के लीला करने लग गए। फिर ठाकुर जी वापस प्रादुर्भूत हो गए उनके सन्मुख। या पूतना वध के द्वारा ठाकुर जी ने उनकी अविद्या को निवृत्त किया, या अन्य असुरों के द्वारा उनके देहाध्यास, इंद्रियाध्यास आदि की निवृत्ति की। तो वो भागवत जी में जो भी ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन आता है, ये सब भक्तों के भावानुरूप अथवा भक्तों को जिन जिन की आवश्यकता है ऐसे ऐसे भावों को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रभु ने अपने अंदर ऐसे गुण और ऐसी लीलाओं को प्रकट किया कि ताकि उन जीवों के अंदर रही हुई जो भाव है वो सब फुलफिल हो पाए। तो ये सब भक्तों के भावानुरूप लीला है। परंतु जैसे पिछले क्लास में भी मैंने कहा था कि अनवतार काल के जीवों को ये बात स्मरण में रखनी चाहिए कि ये सब प्रयत्न प्रभु भले ही करें, या प्रभु की कोई हमारे ऊपर विशेष कृपा होगी तो हमारे भी ऐसे भावों को ठाकुर जी निवृत्त करते हैं, परंतु अनवतार काल में अपने अंदर रही हुई राजस्था, तामसता की निवृत्ति करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है, भगवान की नहीं होती है। तो वो प्रयत्न हमें अपनी तरफ से करने चाहिए, जिसमें आगे ये बात आएगी इसी चैप्टर में कि ठाकुर जी की उन लीलाओं के अनुसंधान से हमारे अंदर वो तामसता, राजस्था दूर होती है। प्रभु ऐसी लीला करते नहीं है, हमें उन लीलाओं का अनुसंधान करना पड़ता है, और हम अपनी तरफ से जब उन लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चिंतन आदि करते हैं तो हमारी वो राजस्था, तामसता निवृत्त होती है। करो आगे। રાજસ ચંચળતા કે શારીરિક માનસિક અશાંતિ એ રજોગુણનું કાર્ય ગણાય છે. ભગવાનના મથુરા પધારી જવાને કારણે વ્રજભક્તોના તન મન અશાંત બની ગયા હતા. ભગવાને ઉદ્ધવજીના માધ્યમથી વ્રજભક્તોને સંદેશો મોકલ્યો. ભગવાનના સંદેશથી વ્રજભક્તોને એ વાતનું જ્ઞાન થયું કે ભગવાન તો બધાના આત્મામાં અંતર્યામી સ્વરૂપે બિરાજે જ છે. ભગવાનનો વિયોગ કોઈને પણ ક્યારે પણ કોઈ હોઈ શકતો નથી. વ્રજભક્તોનો राजस भाव दूर કર્યો, તેમનો उद्वेग शांत કર્યો. अब यहाँ राजस भाव की बात करते हुए बता रहे हैं कि राजस का अर्थ पहले समझा रहे,
कि चंचलता मतलब चंचलता और अशांति ये रजोगुण के कार्य है। और उसमें एग्जाम्पल ऐसे दे रहे लीला का कि जब भी प्रभु मथुरा पधार गए तब मथुरा पधारने के कारण ब्रजभक्तों के जो है तन मन वो अशांत हो गए। वो अशांत होने के वजह से ठाकुर जी ने उद्धव जी को ब्रजभक्तों के पास भेजा एक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, जिससे ब्रजभक्तों को ऐसा ज्ञान हुआ कि भाई प्रभु तो कहीं दूर नहीं गए हैं, प्रभु सबकी आत्मा में विराज रहे हैं, तो प्रभु से वियोग तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे समझा के उद्धव जी ने ब्रजभक्तों का राजस भाव को दूर किया और उनके उद्वेग को शांत किया। वहाँ उद्धव जी के चरित्र के प्रसंग में भागवत जी में श्री महाप्रभु जी एक और आज्ञा ये करते हैं कि वो उद्धव जी को भेजने के पीछे ठाकुर जी के दोनों प्रयोजन थे। एक तो ब्रजभक्तों के उद्वेग को शांत करना भी मुख्य प्रयोजन था, और साथ साथ में उद्धव जी ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें भक्ति समझाना भी आवश्यक था। तो वो दोनों ही कार्य संपन्न हुए जब उद्धव जी ब्रजभक्तों से मिले। तो ब्रजभक्तों को उन्होंने ज्ञान दिया, तब ब्रजभक्तों ने ये कहा कि ऊधो मन नाही 10-20, जिसका निरूपण सूरदास जी अपने कीर्तन में करते हैं। तो वहाँ यही बात है कि उद्धव जी को ब्रजभक्तों ने ये कहा कि हम इतने ज्ञानी नहीं है, न तो हमने कोई शास्त्र पढ़े हैं, परंतु हम इतनी बात जानते हैं कि हमारा एक ही मन था और वो ठाकुर जी के साथ चला गया। अब हमारे पास और कुछ नहीं है। और वहाँ कुछ ब्रजभक्त ऐसे थे कि जिनको महाप्रभु जी वहाँ तामसी, राजसी और सात्विकी स्वभाव के मेंशन करते हैं। तो निर्गुण अंतर्गत जो तामस भाव वाले थे, उन्होंने ठाकुर जी के ऊपर क्रोधित होकर ऐसी वाणी कही कि ठाकुर जी तो ऐसे भंवरे के जैसे हैं कि जो फूल में से रस चूस कर फिर उसे फेंक के चले जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी भी पधार गए हमको छोड़कर। तो वो तामस भाव के थे, उन्होंने क्रोध प्रकट किया। राजस भाव के थे, उन्होंने उद्वेग प्रकट किया। सात्विक भाव के थे, वो स्थिर थे। तो ऐसी सब वैरायटीज वहां ब्रजभक्तों के संवाद में श्री महाप्रभु जी ने समझाई है। तो ये सब भाव, मनोभाव, यद्यपि प्रेम प्रभु के में प्रेम होने के कारण थे, अनन्य भक्ति के कारण थे, यद्यपि निर्गुण भाव, आप लोगों ने अगर श्याम काका जी की वो रिकॉर्डिंग सुनी हो तो वहां श्याम काका जी ने आज्ञा की है कि निर्गुण भाव भक्त का ये होता है कि जिसमें प्रभु की प्रत्येक लीला, प्रभु की प्रत्येक इच्छा, प्रभु का प्रत्येक गुण, स्वरूप आदि सब कुछ हम हमारे भाव के एक्सपेक्टेशंस के बिना समान रूप से स्वीकार लें। और जब हम अपनी इच्छा या अपने भावों को ठाकुर जी के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जैसा भाव है, हम जैसा पसंद करते हैं, ऐसे गुण, लीला, स्वरूप, क्रिया आदि प्रभु प्रकट करें, तो ये एज अ भक्त हमारी सगुणता होती है। तो उन्हें यहाँ समझाया जा रहा है कि ऐसी जो सगुणता थी भक्तों, ब्रज भक्तों में, उसकी निवृत्ति प्रभु ने अपनी लीलाओं के द्वारा की। और आधुनिक काल में वो कार्य हमें खुद करना है, प्रभु की उन लीला गुणों का अनुसंधान करके। अगर आप लोगों ने श्याम काका जी की वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो सब स्पष्ट हुआ होगा। वहाँ बहुत डिटेल में श्याम काका जी ने निर्गुणता सगुणता को समझाया। आगे સાત્વિક રાજસ ભાવના દૂર થવાથી વ્રજભક્તો સાત્વિક બન્યા. ઉદ્ધવજીએ ઉપદેશેલ જ્ઞાન તેમની બુદ્ધિમાં સ્થિર થઈ જવાને કારણે જ જ્યારે કુરુક્ષેત્રમાં ફરીથી તેઓનો મેળાપ શ્રી કૃષ્ણની સાથે થયો ત્યારે તેમણે વ્રજમાં પાછા પધારવાની પ્રાર્થના શ્રી કૃષ્ણને ન કરી. તેમણે તો માત્ર એટલી જ પ્રાર્થના કરી કે એમનું મન ક્યારેય શ્રી કૃષ્ણથી दूर न થાય. अब यहाँ सात्विक भाव को समझा रहे. यहाँ पे एक मुझे ही थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि जब राजस भाव दूर हुआ तब सात्विक कैसे हुआ, पर वो आपके ऊपर मैं क्वेश्चन रखूंगा बाद में. पर यहाँ पे ऐसा कह रहे कि राजस भाव के दूर होने से ब्रजभक्त सात्विक हो गए और उद्धव जी ने जो उपदेश दिया था वो उनके बुद्धि में स्थिर हुआ,
वो उसका प्रमाण, उसका उदाहरण देते हुए ऐसे कह रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र में उनकी श्री कृष्ण के साथ भेंट हुई, जो बहुत पीछे होती है, तब उनको ऐसी प्रार्थना उन्होंने श्री कृष्ण से नहीं की है कि आप वापस ब्रज में पधारो, पर उन्होंने सिर्फ इतनी प्रार्थना की है कि हमारा मन आपसे दूर ना हो, ऐसी बस उन्होंने प्रार्थना की है। बाकी उन्होंने वो बात नहीं की है कि आप वापस ब्रज में पधारो। मुझे सिर्फ क्वेश्चन यही था कि राजस भाव के दूर होने से सात्विक आ जाता है ऑटोमेटिकली, या कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, आ जाता है। तामस के बाद राजस भाव आता है, राजस के बाद सात्विक, और सात्विक के बाद निर्गुण। वो क्रम ठीक है, हो तो एक एक भाव निवृत्त होंगे तो ऊपर वो प्रोग्रेसिव ही होता है। ठीक है, तो आगे लो राजा में। हाँ हाँ। નિર્ગુણ સત્વગુણ પણ જ્યારે નિવૃત્ત થઈ જાય છે ત્યારે નિર્ગુણ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય છે. વ્રજભક્તોના સત્વગુણની નિવૃત્તિ થતા તેઓ નિર્ગુણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા. વ્રજભક્તોના સત્વગુણની નિવૃત્તિ થતા તેઓ નિર્ગુણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા. તેઓ ભગવાનમય બની ગયા. निर्गुणावस्थानी प्राप्ति थया पछी भगवान ने नित्य लीला में प्राप्ति थाय छे. अब यहाँ निर्गुण की बात बता रहे हैं कि सत्वगुण भी जब उनका निवृत्त हो जाता है तब निर्गुण अवस्था की प्राप्ति होती है, और व्रजभक्तों का जब सत्वगुण की निवृत्ति हुई तब उन्होंने निर्गुण अवस्था को प्राप्त किया, और यही निर्गुण अवस्था से ही ठाकुर जी की लीला में प्राप्ति होती है, नित्य लीला में प्राप्ति होती है. अर्थात श्यामू काका जी ने वहाँ जो बात समझाई थी वो ये थी कि जब हम प्रभु से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो सगुणता है, और प्रभु एक्सपेक्टेशंस के बिना प्रभु के सभी भावों को समान रूप से स्वीकारते हैं, वो निर्गुणता कही जाती है. अब ये बात सही है कि निर्गुणता का दूसरा अर्थ निष्कामता या निरुपाधिकता भी होता है, कि जिसमें हम मोक्ष की कामना नहीं रखते हैं. नॉर्मली हम इसे हमेशा इसी तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं कि मोक्ष की कामना यदि हमारे हृदय में नहीं है तो उसे निरुपाधिक या निर्गुण भाव कहा जाता है. परंतु भक्ति की एनालिसिस में ये भी बात है कि प्रभु के प्रत्येक गुण स्वरूप लीला के प्रति हमारी स्वीकृति का होना निर्गुणता कहलाती है, और उसी अवस्था को प्राप्त करने पर नित्य लीला की प्राप्ति होती है. जैसे महाप्रभु जी यमुनाष्टक में स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे, वहाँ जो यमुना जी की निर्गुणता है, अर्थात प्रभु ब्रजभक्तों को प्रभु से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, या ठाकुर जी की लीला में उन्होंने जो भी पार्ट लिया उसमें भी उनकी कुछ भाव एक्सपेक्टेशंस थी जो ठाकुर जी के ऊपर इम्पोज किए जाते थे. परंतु यमुना जी के चरित्र में हमें ऐसा नहीं लगता है. यमुना जी ठाकुर जी के भक्त हैं, और ऑल द टाइम प्रभु के स्थान पर ठाकुर जी ने उनके तट पर विराज कर लीला की, तो उससे ठाकुर जी की उन लीलाओं से ही यमुना जी संतुष्ट फील करते थे, और कभी भी अपनी इच्छा ठाकुर जी के सामने एक्सप्रेस नहीं की. तो उस यमुना जी को इस वजह से श्री महाप्रभु जी निर्गुण भक्त कह के आइडियल बता रहे हैं. वही भाव आइडियली हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर रही हुई जो सगुणता निर्गुणता आदि होती है, सगुणता जो होती है, सात्विक राजस तामस आदि भाव होते हैं, उन्हें पॉसिबली प्रभु की कोई विशेष कृपा हो तो फुलफिल कर भी सकते हैं, और प्रभु की ऐसी इच्छा न हो तो फुलफिल नहीं भी कर सकते. जैसे महर्षि श्यामू काका जी ने गोविंदास भल्ला का उदाहरण दिया है कि उनकी उतनी तामसता थी कि महाप्रभु जी ने ही आज्ञा दी कि आप ऐसे दुराग्रह रख के सेवा मत करो, प्रभु को परिश्रम हो रहा है. तो उन्होंने कहा कि मैं सेवा छोड़ दूंगा, पर मैं करूंगा तो इसी तरह करूंगा. तो ये सब चीजें हमारे ऊपर भारी पड़ जाती हैं. अर्थात हमें ऐसा ही चाहिए, हम यही करेंगे, हमें इसी में अच्छा लगता है, ये सब चीजें भक्ति भाव में कभी कभी बाधक बन सकती है. इसलिए वो ऐसी एक्सेप्टेंस के प्रभु का प्रत्येक भाव, प्रभु की प्रत्येक लीला गुण आदि जो है उन्हें हम स्वीकार लें, और प्रभु की उन सभी लीला गुण स्वरूप आदि में समान भाव रखें. ऐसी निर्गुणता जो है वो भक्त के लिए ज्यादा अच्छी होती है. परंतु प्रभु चाहें तो हमारी सगुणता को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं है. कभी कभी ठाकुर जी भी एंजॉय करते हैं जब प्रभु
भोग्य विषय बनना चाहते हैं और भक्त को भोक्ता बनने देते हैं, परंतु ये ऑलवेज ये नहीं होता है। हमारी पक्ष से अच्छी बात यह है कि हमारे अंदर ऐसी ही निर्गुणता हो, सत्व रजतम आदि भाव न हो। राजा, हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा, मुझे एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे आपने अभी बताया ना कि पहले तामस, फिर राजस, फिर सात्विक, तो राजा ये 3 गुण के बाद, मतलब प्राप्त होने के बाद फिर निर्गुणता आती है ना, मतलब ये लाइन वाइज ही है ना, ऐसे सात्विक के बाद ही निर्गुणता होगी कि हाँ। नहीं? ये जो 3 गुण एक्सप्लेन किया है वो कुछ ऐसा नहीं है। राजस में से सात्विक और सात्विक में से निर्गुण, क्रम यही है। परंतु यदि कोई व्यक्ति में तामसता हो ही नहीं, राजसता हो ही नहीं और सीधा सात्विक हो, तो सात्विक में से वो सीधा निर्गुण हो जाता है। हम जो स्टेप से शुरू करते हैं वहां से ऊपर बढ़ना है, अब हम कहाँ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तामसता नहीं है और केवल राजसता है, तो राजस से सात्विक होकर निर्गुण हो जाएंगे। सात्विक ही हैं ऑलरेडी, तो सीधे ही निर्गुण हो जाएंगे। ऐसे ये जो भाव एकदम एक ही भाव तो नहीं रहेगा ना, मतलब वो अपने हिसाब से हम देखें तो अपने को प्लस माइनस तो होते ही रहता है ना राजा। वो स्वभाव तो राजस तामस ये स्वभाव तीनों अपने में होते ही हैं, प्लस माइनस होते रहते हैं। नहीं रहते ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। एकदम सात्विक भी तो नहीं हो सकते, एकदम राजस भी नहीं हो सकते, या एकदम तामस भी नहीं हो सकते। यहाँ तात्पर्य हमारे लौकिक स्वभाव से नहीं है। पिछले क्लास में भी हमने बात डिस्कस की थी कि यद्यपि ये बात सही है कि हमारी लौकिक राजसता, तामसता आदि का प्रभाव हमारी भक्ति पर थोड़ा बहुत पड़ जाता है, परंतु यहाँ जिस बात पे जोर दिया जा रहा है वो ये है कि हमारा भक्ति भाव राजसी, तामसी, सात्विकी नहीं होना चाहिए। भक्ति भाव निर्गुण होना चाहिए। लोक में बाकी तो हमारे देह को चलाने के लिए और हमारे लोक व्यवहार को चलाने के लिए भी हमें राजसता, तामसता की आवश्यकता है, इसलिए उसकी निंदा करके हम उसे छोड़ नहीं सकते। नहीं राजा, मैं ऐसे लौकिक की बात नहीं कर रही थी। वैसे तो सेवा में भी आप अगर हम देखें तो सुबह में जो होता है वो मतलब एकदम फ्रेश होके हम जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं तब हमारे में एकदम सात्विकता रहती है। जिस तरह ये मैं वही कह रही हूँ कि ये जो तुम जैसे सात्विकता कह रहे हो, ये सात्विकता भक्ति भाव की सात्विकता नहीं है। ये सात्विकता हमारा सामान्य लौकिक स्वभाव है कि हमारा देह कब स्फूर्तिला होता है, देह में कब सुस्ती आती है, इसे हम सात्विक राजस तामस कह रहे हैं। यहाँ भक्ति भाव की राजसता, तामसता और सात्विकता की बात चल रही है। जी राजा। प्रणाम राजा। हाँ राजा, ये कौंडिन्य ऋषि का चरित्र कहाँ से पढ़ना चाहिए? उपनिषद में आता है। रेफरेंस नंबर बता दूंगी। ठीक है राजा। राजा तुमने श्यामका जी के प्रवचन की लिंक सुनी थी जो मैंने भेजी थी ग्रुप में? हाँ राजा, वो तो सुना, लेकिन ये कौंडिन्य ऋषि का चरित्र एक बार ऐसा लगा कि पढ़ना चाहिए एक बार। हाँ वो ठीक है, पर वहाँ जो सगुणता, निर्गुणता आदि को डिफाइन किया वो बात आई समझ में? नहीं, उसमें राजा सिर्फ हाँ, मैंने तो सिर्फ आपका जो प्रश्न था वही वीडियो सुना, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो शायद फर्स्ट पार्ट में, तो वो सुनना बाकी है अभी। मैंने डायरेक्ट दूसरा पार्ट सुना। नहीं, फर्स्ट पार्ट को ही सुनना, वही श्यामका जी ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है राजा। जिन्होंने नहीं सुना है वो लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट सुन लेना, तो ये सब विषय क्लियर हो जाएंगे, फिर यहाँ कोई डाउट नहीं बचेगा।
अभी कल का दिन है, ऐसी कोशिश करना कि कल रात को हमारा क्लास हो, उससे पहले आप लोग सुन लें। फिर इस विषय में जो प्रश्न हो वो हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर समय कम हो तो केवल फर्स्ट पार्ट सुनो, समय हो तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सुन लेना। जी राजा। રાજા સ્વીકૃતિનો મીનિંગ એક્સેપ્ટન્સ સમજવાનું. હા, એક્સેપ્ટન્સ. जी राजा। हेलो राजा। हाँ राजा, यहाँ पे निर्गुण जो समझ में आए, लेकिन वो निर्गुण के अंतर्गत जो 3 गुण आते हैं उसकी यहाँ पे बात समझनी है या वो अभी बाद में आएगा विषय? आगे आएगा अभी। जी राजा। बाकी विशेष तो दशम स्कंद की सुबोधनी में है। चाहो तो दशम स्कंद के भागवतार प्रकरण का प्रकरणार्थ देख लोगे ना, तो वहां से ये बात क्लियर हो जाएगी। भागवतार प्रकरण में केवल दशम स्कंद के प्रकरणार्थ और स्कंदार्थ को देख लेना, अध्यायार्थ की जरूरत नहीं है। स्कंदार्थ और प्रकरणार्थ से ही ये क्लियर हो जाएगा। जी राजा, ठीक है। ठीक है, आज का यहाँ रखते हैं, आगे का कल करेंगे। आप लोग ध्यान से श्यामगंगा जी की वो दोनों रिकॉर्डिंग सुन लेना, उपयोगी है यहाँ के लिए, और ये सब विषय वहां से स्पष्ट हो जाएगा ज्यादा। जी राजा। प्रणाम राजा।